दोस्तों, एक पति कमाने के लिए विदेश जाता है और विदेश जाकर कमा रहा होता है, लेकिन जब वह घर अपनी पत्नी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी उसको तलाक देकर जा चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं भीषम का स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार की और भी घटनाएं समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, आज की ये चौंका देने वाली घटना है वैसे सामने आई है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से। पीलीभीत में एक महिला होती है, वह थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है कि उसको उसके ससुराल में बेहद परेशान किया जा रहा है और उसके साथ उनकी जो ससुर और देवरों ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करी है और उन्होंने इस चेष्टा में कामयाब भी उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। वह अब उस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन उसकी दी गई सूचना पर अब पुलिस रिपोर्ट यानी कि रिपोर्ट जरूर दर्ज करें। वह महिला से जब पूछा जाता है तो वह महिला बताती है कि करीब 2 साल पहले उसका निकाह एक युवक से करीब 4 साल पहले उस युवती का निकाह एक युवक से हुआ था और वह युवक उसी गांव का रहने वाला था और उस युवक के साथ पाकर वह बेहद खुश थी। लेकिन दोस्तों, वह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उस युवक की जॉब लग जाती है सऊदी अरब में और सऊदी अरब में बहुत ज्यादा पैसा कमाने की खातिर वह युवक अब सऊदी अरब चला जाता है। वह अपने घर में अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर उसकी एक छोटी बहन भी होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वह अपनी पत्नी को भी उस घर में छोड़कर गया है, लेकिन अब आए दिन उसकी पत्नी के साथ मारपीट झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब वह युवती अपने घर जाकर सूचना देती है तो घटना और भी ज्यादा चौंका देने वाली होती है। वह अपने घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है कि ये झगड़े बिना किसी बात के लिए नहीं होते हैं, यानी कि उसके साथ उसका जो ससुर है, उसके जो देवर है, वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं और उसे बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं। जब वह मना कर देती है तो फिर उसके साथ मारपीट झगड़ा होने की पूरी गुंजाइश होती है और वो लोग करते भी हैं। साथ ही साथ दहेज कम लाने का आरोप भी लगाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब उनकी माँ उस परिवार में जाती है और उनसे कह के आती है कि आप उनकी बेटी के साथ इस प्रकार का कदम क्यों उठा रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी बेटी बेहद बदतमीज है, ये काम हम तो करती नहीं, अब दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है। अब हमारा बेटा तो विदेश गया है कमाने के लिए, क्या इसको घर में काम नहीं करना चाहिए? तो उसकी जो माँ है, युवती की माँ, वो कहती है काम तो करती है, लेकिन आप लोग उसके साथ इस प्रकार जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करेंगे तो ये बेहद ही खतरनाक होगा और आपकी तो बेटी समान है, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप इस प्रकार से क्यों करते हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ उसकी माँ के समझाने पर भी वो लोग नहीं मानते हैं और जब वह महिला यानी युवती अपने ससुराल आ जाती है तो ससुर उस कमरे में प्रवेश करता है और उससे कहता है कि तुमने हमारे खिलाफ अपनी माँ को भड़काकर अच्छा नहीं किया। आज हम बताएंगे कि हम कैसे मरते हैं और हम कैसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर इतना कहकर ही वे अपने 2 छोटे बेटों को भी बुला लेता है और बुला लाने पर वे तीनों लोग अब बारी बारी से उस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाने पर उस युवती की हालत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। और जब वह अपनी सास से इस मामले में पूरी जानकारी देने की कोशिश करती है तो यहाँ पर उसकी सास भी उसको डराकर धमकाकर वहां से भगा देती है। वह अपनी ननद के पास जाती है तो उनकी ननद भी कहती है कि उनका पिता यानी उनके अब्बू इस पर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, तुम हमारे अब्बू पर गलत आरोप लगाती है। और इतना कहने पर उस युवती को तीनों बाप बेटे और उनकी सास और ननद भी जमकर पिटाई करते हैं, उसको लहूलुहान कर देते हैं। और दोस्तों, जब उस युवती पर यह सब सहन नहीं होता तो वह फिर अपने फटे हुए कपड़ों को लेकर ही निकल जाती है और सीधा पहुंचती है अपने मायके यानी कि अपनी माँ के घर पर। और माँ के घर पर वह अपनी माँ को सूचना देती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे बार बार कहती थी, तुमने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ वही काम किया है और बार बार इतना बुरा कृत्य किया है। अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रहने वाली हूँ, मैं उन लोगों को अब बिल्कुल नहीं चाहती। मैं उस युवक को भी जो तुमने मेरे लिए पति सोचा था उसको भी 3 तलाक जरूर दूंगी और उसको जरूर छोड़ दूंगी। इतना कहकर वह महिला अब थाने का रुख कर लेती है और सीधा पुलिस थाने पहुंचकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है कि किस प्रकार उसके सास ससुर
और देवरों ने और उनकी जो ननद है उन्होंने किस प्रकार उसके साथ मारपीट की है, और ससुर देवरों ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। इस पूरी घटना की जानकारी देकर वह अब उन लोगों को उस अपने घर जरूर लेकर जाते हैं और वहां जाकर देती है पूरी सूचना की किस प्रकार किस ससुर ने और किस देवर ने उसके साथ क्या जाति की है। दोस्तों, बेहद सनसनीखेज और शर्मनाक घटनाएं जो कि हमारे आपके पड़ोस में ही होती है, और इसी प्रकार की घटनाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाकर। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको दुखी करें, परेशान करें और बेवजह आप लोगों को परेशान करें। यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ, अब लेता हूँ मैं आपसे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नई संस्कृति की खबर। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।